हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वह कहानी क्या संदेश देती है या उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये मैं पूरी तरह से अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। एक शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ करता था। वह मूर्तिकार इंसानों की मूर्तियाँ बनाता था और इंसानों की मूर्तियाँ वो इतनी कुशलता से बनाता था कि जिस इंसान की वो मूर्ति बना रहा है, यदि उस इंसान को थोड़ी देर के लिए साँस रोक कर यदि उस मूर्ति के पास में खड़ा रख दिया जाए, तो यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन-सी मूर्ति है और कौन-सा इंसान है। तो इस प्रकार की कुशलता मूर्तिकार को परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई थी और इसी कुशलता के आधार पर उसने पूरे शहर में बहुत यश प्राप्त किया और वहीं पर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हुए एक आयु आई जब वो वृद्ध हुआ और मृत्यु के करीब पहुंचा। तो मृत्यु के करीब पहुंचकर उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इतना कुशल मूर्तिकार हूँ, क्यों ना मौत को धोखा दे दूँ। तो उसने हूबहू अपने ही जैसी 11 मूर्तियाँ बनाई और उन 11 मूर्तियों के पास जाकर खड़ा हो गई। जब मौत उस कमरे में घुसी तो यह देखकर असमंजस में पड़ गई कि अब मैं किसे ले जाऊं। मौत वापस लौटकर परमात्मा के पास पहुंची और परमात्मा को बताया कि वहाँ ये दुविधा है, अब मैं क्या करूं। परमात्मा ने मौत के कान में एक सूत्र कहा और कहा कि इस सूत्र का प्रयोग हमेशा वहाँ करना जहाँ नकली की भीड़ में तुमको असली की पहचान करनी है। तो मौत वापस लौटी और उस कक्ष में गई और वहाँ जाकर मौत ने कहा कि भाई, मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन एक भूल हो गई। इतने में वह मूर्तिकार जल्दी से पूछ उठा, कौन सी भूल? मौत बोली, यही भूल कि तुम अपने को नहीं भूल पाए। परमात्मा ने मुझे यही सूत्र दिया था कि जो खुद को नहीं भूल पाता है उसको तो मरना ही है, और जो खुद को भूल जाता है उसको मारने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह तो अमृत को प्राप्त हो गया। थैंक यू। अब ये कहानी क्या संदेश देती है, ये सारी बातें मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो इस कहानी के माध्यम से अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।